क्या लगता है चिराग को लताड़ रही है क्या बीजेपी? तो आई थिंक तुम अपडेटेड नहीं हो, इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम थोड़ा पीछे हो। मैं तुमको एक बात बता देती हूँ, अभी आपके एक दिन पहले संजय जायसवाल जी का अनुरोध पत्र आया, जो हमारे ऑलरेडी लोक जनशक्ति पार्टी का जो पेज है उसमें अपलोडेड है। संजय जायसवाल जी ने अनुरोध किया है कि कुर्नी विधानसभा चुनाव के लिए हमारी पूरी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता के साथ चिराग पासवान जी जा रहे हैं और हम लोग एनडीए में बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। और चिराग पासवान जी 4 तारीख को नहीं 3 तारीख को जा रहे हैं, वहाँ पे रोड शो उनका होगा और बहुत माने जनाधार तो छोड़ दो, लोग एक्साइटेड है उनको देखने के लिए। ये लड़ाई अब सिर्फ जातिवाद या फिर आपका धर्म की नहीं रहेगी, अब ये डेवलपमेंट की बात है। और जब कोई डेवलपमेंट की बात आती है, हमारी पार्टी हमेशा से ही बीजेपी के सपोर्ट में थे हैं और आगे भी रहेंगे। कोई भी काम उतावलेपन में तो होता नहीं है, जब कोई बड़ा काम होना होता है कि अच्छा से बैठ के चीज़ों को समझ के तभी चीज़ें की जाती हैं। ऑलरेडी उन्होंने कह दिया है कि एनडीए में बीजेपी के साथ अलायंस में है, लेकिन विलय नहीं है, यानी मर्ज नहीं करेंगे। रही बात हमारे ऑनरेबल सीएम की, उनके पास क्या ऐसा है जो चीज को लेके वो वोट मांगेंगे? सही में दे रही है रोजगार, ये आपको अच्छा से पता है। जितने भी रोजगार के जो परचनामा आपके पास मिल रहे हैं वो सारी चीजें सिर्फ किताबी है, इट्स ऑल आई वॉश, जिसको कहते हैं टोटल स्कैम। वादा किया था हमारे डेप्यूटी सीएम ने, जिस दिन कैबिनेट में उन्होंने साइन किया था कि 10 लाख नौकरी तो हम ऐसे ही देंगे, और अभी जब छात्राएं और लोग जब उनसे सवाल करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अच्छा। तो ये तो हाल है हमारे डेप्यूटी सीएम और सीएम का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। बीते दिन 2 सीट पे उपचुनाव हुआ, मोकामा और गोपालगंज, और 1 सीट पे 5 तारीख को उपचुनाव होने वाला है कुर्नी विधानसभा। लेकिन चिराग पासवान एगो जो नाम है एनडीए में अब शामिल हो ही गए हैं, नाम तो अभी चर्चा ही में है, लेकिन अभी भी वो भाजपा के सपोर्ट किए हैं, लेकिन अभी साइलेंट है। तो सवाल खड़ा होता है भाई साइलेंट क्यों है, आखिर बात कहीं टूट तो नहीं गई भाजपा से? तो देखिए हमारे साथ देवजानी मित्रा हैं, एलजेपीआर की प्रवक्ता। क्या लगता है चिराग को लताड़ रही है क्या बीजेपी? तो आई थिंक तुम अपडेटेड नहीं हो, इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम थोड़ा पीछे हो। मैं तुमको एक बात बता देती हूँ, अभी आपके एक दिन पहले संजय जायसवाल जी का अनुरोध पत्र आया, जो हमारे ऑलरेडी लोक जनशक्ति पार्टी का जो पेज है उसमें अपलोडेड है, और आप उसमें देख पाओगे कि उसमें ऑलरेडी संजय जायसवाल जी ने अनुरोध किया है कि कुर्नी विधानसभा चुनाव के लिए हमारी पूरी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता के साथ चिराग पासवान जी जा रहे हैं और हम लोग एनडीए में बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। और आज और कल ऑलरेडी वहाँ पे प्रचार शुरू हो गया है, और अभी संजय जायसवाल जी इस वक्त हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ वो कुर्नी में मुजफ्फरपुर में है और वहाँ पे सभाएं ऑलरेडी चल रहा है। और चिराग पासवान जी 4 तारीख को नहीं 3 तारीख को जा रहे हैं, वहाँ पे रोड शो उनका होगा और बहुत माने जनाधार तो छोड़ दो, लोग एक्साइटेड है उनको देखने के लिए। और ये और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लड़ाई अब सिर्फ जातिवाद या फिर आपका धर्म की नहीं रहेगी, अब ये डेवलपमेंट की बात है। और जब कोई डेवलपमेंट की बात आती है, हमारी पार्टी हमेशा से ही बीजेपी के सपोर्ट में थे हैं और आगे भी रहेंगे। उपचुनाव में रही बात लोकसभा की, वो तो ऑलरेडी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन बोल ही दिए कि हम लोग हमेशा उनके साथ अलायंस में है, लेकिन हम लोग विलय यानी हम लोग उसमें मर्ज नहीं करेंगे, लेकिन अलायंस बना के हमेशा उनका साथ देंगे। तो यही अपडेटेड है जी। तो चिराग पासवान अब भाजपा के सपोर्ट कर दिए हैं, लेकिन पार्टी में क्यों नहीं जा रहे हैं, गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं एनडीए से? अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो समय नहीं शायद डील नहीं हुआ, मंत्री नहीं बनने दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अभी 1 साल 1 महीना बाकी है, और अभी 1 साल 1 महीने में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। और अभी मेन काम जो है वो उपचुनाव का है, तो उपचुनाव में हम लोग साथ देंगे। उसके बाद चीज़ें फिर से सीनियर लीडर राष्ट्रीय नेताओं के साथ उनकी मीटिंग है, उसके बाद बाकी चीज़ें आप लोगों को पता चलेगी। कोई भी काम उतावलेपन में तो होता नहीं है, जब कोई बड़ा काम होना होता है कि अच्छा से बैठ के चीज़ों को समझ के तभी चीज़ें की जाती हैं। और जब आप एक बड़ा लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो आपको बहुत सारा समीकरण, आपके बहुत सारी इक्वेशन को भी देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन अभी चल रही है, और फिलहाल जो फोकस पूरे बिहार का फिलहाल जो है, इवन हमारी पार्टी का भी है, वो है 4 दिसंबर को कुर्नी में विधानसभा चुनाव। आने वाले समय में भाजपा में चिराग पासवान जाएंगे, ये कंफर्म है? ऑलरेडी उन्होंने कह दिया है कि एनडीए में बीजेपी के साथ अलायंस में है, लेकिन विलय नहीं है, यानी मर्ज नहीं करेंगे, लेकिन अलायंस में हमेशा साथ में रहेंगे। कुर्नी में चौतरफा लड़ाई है, एक तरफ वीआईपी भी वहाँ दावा ठोक रही है, जदयू भी, और एक
AIM भी और भाजपा भी, तो वहाँ जीतेगा कौन? वहाँ नीतीश कुमार अलग ही दावा ठोक रहे हैं कि वहाँ किसी का चलेगा नहीं, कोई नहीं काम देगा, चिराग मॉडल ये सब वहाँ काम नहीं देगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस बिना पर मनोज कुशवाहा जी को वो वहाँ पे खड़े किए हैं, सबसे पहली बात कि वहाँ पे डेवलपमेंट क्या हुआ, वो चीज़ अगर हम लोग देखेंगे तो सबके सामने आंकड़े सामने आ जाएंगे। और बार बार ये जो अलग अलग VIP बोलिए या फिर AMIM बोलिए, ये लोग बार बार एक ही चीज़ लोगों के सामने आ रहा है। वो क्या आ रहा है कि कितने वोट कौन काट रहे हैं। कोई ये नहीं बोल रहा है कि भाई जो जीतेंगे वो आगे डेवलपमेंट क्या करेंगे। और वहीं पर बार बार BJP एक ही बात पर हमेशा बिलीव किए कि विकासपूर्ण राजनीति, सबका साथ सबका विकास। तो कहीं ना कहीं, और रही बात हमारे ऑनरेबल CM की, उनके पास क्या ऐसा है जो चीज़ को लेके वो वोट मांगेंगे। एजुकेशन सिस्टम में आज आप देख ही लिए कि 27 जो स्टूडेंट्स जो शिक्षा जिनको नौकरी नहीं मिला, वो लोग सुसाइड कर। आज भी एक आपकी उसने सुसाइड किया जस्ट बिकॉज उसको नौकरी नहीं मिली। CTET का जो आपका सीट था, जो 7th एडिशन में जिनका बहाली होना था। तो ये तो आपका शिक्षा का हाल है। उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। तो वो जो NDA के सरकार से ही उन लोग को नहीं मिला। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे को सब पता है। बिल्कुल नहीं। मैं आपको देखिए, मान लीजिए NDA सरकार में अगर नीतीश कुमार जी अगर CM थे तो घर के मुखिया तो वही थे, जिम्मेदारी तो उन्हीं की थी। तो उन्होंने उस वक्त ये काम क्यों नहीं किया? तो जिम्मेदारी तो हमारे जो गृह में, जो हमारे जो सेंट्रल में जो मिनिस्टर है, दैट इज हमारे ऑनरेबल CM साहब, उनके ऊपर आती है। मैंने आपको जिम्मेदारी सौंपी, आपने वो काम नहीं किया, वो चॉइस आपकी है। एक सवाल है, इसके लिए जब बिहार में अभी सरकार है महागठबंधन की, तब बिहार किस ओर जा रहा है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? नहीं, आप भी तो बिहार के हो ना। क्या लगता है? बिहार इज द गुड, अच्छा सरकार चल रही है। अच्छा सरकार का मतलब क्या? दिन दहाड़े रोजगार दे रही है। अच्छा, सही में दे रही है रोजगार। ये आपको अच्छा से पता है, जितने भी रोजगार के जो परचनामा आपके पास मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें सिर्फ किताबी है। इट्स ऑल आई वॉश, जिसको कहते हैं टोटल स्कैम। आपकी नौकरी लगी है, मान लेते हैं कि 4 महीना पहले जब NDA की सरकार थी, और बाद में आप बहाली कर रहे हो जब आप महागठबंधन में आए हो। और वादा किया था हमारे डेप्यूटी CM में, जिस दिन कैबिनेट में उन्होंने साइन किया था कि 10 लाख नौकरी तो हम ऐसे ही देंगे। और अभी जब छात्राएं और लोग जब उनसे सवाल करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। तो ये तो हाल है हमारे डेप्यूटी CM और CM का। CM का तो छोड़ ही दीजिए, उनका फोकस पूरा हट के CM से चले गया है। PM बोले ना तेजस्वी जी, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, आने वाले समय में बिहार बदलेगा। जी नहीं, अगर इसका मतलब ये है, दैट मीन्स आप जानबूझ के अभी के छात्रा, अभी के लोगों के साथ, अभी के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करें, जो अभी का जनता इसको और बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, चलो लास्ट सवाल। कुर्नी में मुकेश सहनी का दावा है कि अगर हमसे ज़्यादा अच्छा कोई कैंपेनिंग कर रहा होगा तो उसको 50 लाख रुपया देंगे। शो मी फुटेज, ये वादा किए हैं। नहीं, ठीक है, वो तो उनका चॉइस है। देखिए, ये सब बातें वही करते हैं ना जो अपने तरफ लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि वहाँ कोई पार्टी वर्चस्व नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इनाम की जब घोषणा उन्होंने की है ना, और लोगों को पता है कि तुरंत उसका फोकस उन पे जाएगा। आज अगर आप भी अगर इनाम की घोषणा कर दे कि मेरा जो चैनल देखेगा उसको मैं 1 करोड़ दूंगा, तो पूरे पब्लिक आपको देखेगा। तो ये गिमिक्स है, जस्ट टू पुल द क्राउड टुवर्ड्स हिम। वो वादा फुटेज के साथ बोले। अच्छी बात है ना, करें ना, कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन कोशिश का आधार अगर इनाम है तो ये गलत है। ठीक है, तो देखिए, अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दिव्जानी मित्रा। कंफर्म हो गया है कि चिराग पासवान NDA में शामिल होंगे आने वाले समय में। 10 दिन बाद हो चाहे 1 महीना बाद NDA में शामिल होंगे। एक मतलब जो डाउट था कि चिराग पासवान कुर्नी कब जाएंगे, तो ये भी डिसाइड हो गया है कि 3 तारीख को चिराग पासवान कुर्नी जाएंगे। और भाजपा में जैसे 2 सीट पे पहले उपचुनाव में समर्थन किए थे भाजपा को, वैसे भी कुर्नी में समर्थन करेंगे। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि भाजपा को समर्थन करते हैं तो चिराग को फ़ायदा होता है या फिर घाटा। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देखना शेयर करें, यूट्यूब पे देखना सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।